कभी ऐसा महसूस होता है कि हम किसी बहुत बड़े बदलाव के किनारे पर खड़े हैं, लेकिन आगे कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे। अक्सर हम खुद को पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश में ही फंसा लेते हैं। सोचते हैं कि शुरुआत करने से पहले हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आज हम इसी भविष्य की चिंता से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 कदमों वाली दिनचर्या को समझेंगे, जो हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। जानते हैं, ये जो सुरक्षा की चाहत है ना, ये कभी कभी एक जेल बन जाती है। हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, हर चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ डर रहे होते हैं। आज हम एऑन की कहानी के जरिए इस बोझ को छोड़ने का एक बहुत जरूरी सबक सीखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे भविष्य की समस्याओं को आज ही हल करने की कोशिश हमें रोक देती है और हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एऑन से, एक बहुत ही सावधान नौजवान जो एक सुरक्षित सी घाटी में रहता था। उसका एक सपना था, पहाड़ों के उस पार एक सुनहरा शहर है, वहां जाना है। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था कि वो घर से तभी निकलेगा जब वो हर आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह से, मतलब 100% तैयार हो जाएगा। और बस एऑन तैयारी में जुट गया। उसने हर उस खतरे की लिस्ट बनाई जिसके बारे में वो सोच सकता था। ठंड पड़ गई तो एक भारी फर का कोट, भूख लगी तो महीनों का खाना, बारिश आ गई तो एक बड़ा सा वाटरप्रूफ टेंट, और जंगली जानवर मिल गए तो उसके लिए एक भारी भरकम लोहे की तलवार, और भी न जाने क्या क्या। उसने सब कुछ अपने एक बड़े से बैग में पैक कर लिया। आखिरकार उसका बैग पूरी तरह भर गया। उसे देखकर एऑन को बड़ी तसल्ली हुई, गर्व महसूस हुआ। लगा कि वाह, अब मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, बिल्कुल सेफ। लेकिन अगली सुबह जब उसने अपना वो बैग उठाने की कोशिश की तो वो उसे हिला तक नहीं पाया। बैग इतना ज्यादा भारी था कि उसने एऑन को ही जमीन पर खींच लिया। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। दिन हफ्तों में बदलते चले गए। हर सुबह एऑन उठता, बैग उठाने की कोशिश करता, और हर सुबह वो नाकाम रहता। सोचिए जरा, वो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अपनी ही तैयारी के बोझ तले अपने ही घर में फंसकर रह गया था। फिर एक दिन वहां से एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी गुजरा। वो बहुत हल्के फुल्के सामान के साथ सफर कर रहा था। उसके पास बस एक छोटा सा थैला था। उसने एऑन को देखा और बड़ा हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि जिस इंसान के पास जिंदा रहने के लिए सब कुछ है, वो अब तक अपने घर में ही क्यों बैठा है। तो उस बूढ़े आदमी ने एऑन के बैग की जांच करनी शुरू की, और सबसे पहली चीज जो उसने उठाई वो थी वो भारी लोहे की तलवार, जिसे एऑन ने भेड़ियों से अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा। उसने कहा, तुम ये क्यों ले जा रहे हो? एऑन ने जवाब दिया, भेड़ियों के लिए। इस पर बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, अच्छा, क्या तुमने आज कोई भेड़िया देखा है? एऑन ने माना कि नहीं, उसने तो कोई भेड़िया नहीं देखा। तब उस बूढ़े आदमी ने समझाया, तो तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो जो यहाँ है ही नहीं। ये तलवार तुम्हें तुम्हारी यात्रा शुरू करने से पहले ही थका रही है, इसे यहीं छोड़ दो। इसके बाद बूढ़े आदमी की नज़र उस भारी वाटरप्रूफ टेंट पर पड़ी जिसे एऑन ने किसी आने वाले तूफान से बचने के लिए पैक किया था। और फिर से उसने एऑन का ध्यान भविष्य की चिंताओं से हटाकर अभी की सच्चाई पर लाने की कोशिश की। उसने खिड़की से बाहर चमकते नीले आसमान को देखते हुए पूछा, क्या अभी बारिश हो रही है? बूढ़े आदमी ने कहा, तूफान तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन इस टेंट का वजन तुम्हारे कंधों पर असली है। तुम आज अपनी पीठ पर एक घर ढो रहे हो, क्योंकि शायद अगले हफ्ते कोई बादल आ जाए। जब बारिश होगी तब तुम्हें कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। अभी के लिए इस वजन को छोड़ दो। और यहीं पर सबसे जरूरी सबक सामने आता है। उस बूढ़े आदमी में ऑन को समझाया कि वो तैयारी और भविष्यवाणी के बीच में उलझ गया है। मतलब वो हर उस मुमकिन भविष्य के लिए सामान पैक कर रहा है जिसकी वो कल्पना कर सकता है, और इतना वजन उठाना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। और बस एक एक करके एऑन ने भविष्य की सारी चिंताओं का बोझ अपने बैग से बाहर निकाल दिया। अब उसका बैग बिल्कुल हल्का था। उसने अपना पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, और इस तरह रास्ते में आने वाली असली मुश्किलों का सामना करते हुए वो आखिरकार उस सुनहरे शहर तक पहुंच ही गया। एऑन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक आईना है। हम सब भी तो एऑन की तरह ही अपने मानसिक बैग को भविष्य की चिंताओं से भरते रहते हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम इस बोझ को हल्का करना सीख सकते हैं। अब जरा देखिए,
एओन के बोझ और हमारे बोझ में कितनी समानता है। जहां उसे भेड़ियों का डर था, हमें असफलता यानी फेलियर का डर होता है। जहां उसे तूफान की चिंता थी, हमें अस्वीकृति यानी रिजेक्शन की चिंता होती है। ये सब क्या होगा अगर वाले सवाल हैं जो हमें बहुत भारी कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इस मानसिक बोझ को हल्का कैसे किया जाए। तो चलिए उस बुद्धिमान आदमी की सीख से निकले इन 5 आसान कदमों को समझते हैं, जो हमें चिंता को मैनेज करने और आज में वापस आने में मदद कर सकते हैं। तो ये रहे वो 5 कदम। पहला, अपनी क्या होगा अगर वाली चिंता को पहचानिए। उसे सिर्फ महसूस मत करिए, उसे एक नाम दीजिए। हो सके तो कहीं लिख लीजिए, इससे दिमाग साफ होता है। दूसरा कदम, खुद से वो सबसे जरूरी सवाल पूछिए। क्या ये समस्या अभी इसी पल हो रही है? क्या सच में कोई भेड़िया सामने है? क्या सच में अभी बारिश हो रही है? तीसरा कदम, अगर जवाब नहीं है तो इस बात को मानिए कि आप एक ऐसी समस्या को हल नहीं कर सकते जो अभी मौजूद ही नहीं है। चौथा कदम है उस वजन को जाने देना और खुद पर भरोसा करना। ये मानना कि जब असली चुनौतियां आएंगी तो उन्हें संभालने की समझ और हिम्मत हमारे अंदर होगी। ये सेल्फ ट्रस्ट बनाने के बारे में है। और पांचवा और आखिरी कदम, सिर्फ उस पर ध्यान दे जो आज किया जा सकता है। अपने बैग में सिर्फ अगले 24 घंटों के लिए जरूरी सामान ही रखें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली तैयारी एक भारी बैग पैक करना नहीं है। नहीं, असली तैयारी है खुद पर भरोसा करना। ये विश्वास कि जब भी कोई मुश्किल आएगी तो उसे संभालने की समझ और हिम्मत हमारे अंदर होगी। और ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। जो डर हमें सबसे ज्यादा रोकता है वो बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होता है। वो बोझ है जिसे हम हर रोज अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अब ये सोचने की बारी है कि आपके अपने मानसिक बैग में वो कौन सी सबसे भारी चीज है। चलिए आज ही उसे पहचानने और उसका वजन कम करने की शुरुआत करते हैं।